गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड वाइज। बस इग्नोर कीजिए, मेरी स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लगाना, ठीक ना। और मैं अभी उठी तो थोड़ा वॉइस डिफरेंट हो रहा होगा, पर संभाल लो आज के लिए। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी संडे तक छुट्टी है, तो मैं एक वन शॉट एफ लाना चाहती हूँ। तो दो ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोले तो इसमें लेके आऊँगी, वरना नहीं। मैं पोल्स में कुछ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पोल्स लगाऊंगी तो लाइक करके बस कौन सा चाहिए वो लगा के छोड़ देते, कमेंट कोई भी नहीं करता, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो एक है कि डॉक्टर और पेशेंट की लव स्टोरी, मैं थोड़ा बोल दूँगी। यानी भी डॉक्टर चिंचा होगा और पेशेंट सिचन होगा। सिचन की प्रॉब्लम वो टाइम में वो खड़ा नहीं होता है, तो समझ जाओ। फिर वो लोग अभी कैसा होंगे वो सब कुछ स्टोरी में होंगे, ठीक है। और दूसरा है दो बेस्ट फ्रेंड्स, सिचन और चिंचा बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं। तो ये ना भी सिचन को कोई पसंद है, तो सिचन वो ना चिंचा से टिप्स लेने लगते कि मुझे उसको पटाने का है, तो मुझे टिप्स दो। तो वो होंगी, ठीक है। फिर वो लोग कैसे एक दूसरे से प्यार करने लगते, सिचन उस लड़के को कैसे भूल जाएंगे, वो होंगे स्टोरी में। बस आप मुझे बोल दो कि डॉक्टर और पेशेंट का लव स्टोरी या बेस्ट फ्रेंड्स का। और मुझे ये भी बोल देना कि ओमेगा वर्स या प्रेग्नेंट मैन का स्टोरी या नॉर्मल वर्ल्ड, ये प्लीज़ मुझे बोल देना, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि आपको कैसे पसंद आएगी, मुझे समझ में नहीं आएगा। तो आप वो भी मेंशन कर दो, बस ये दो बातें मेंशन कर दो कि कौन सा कपल चाहिए और कौन सा वर्ल्ड का चाहिए, बस उतना ही। अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे चिंचा उन्हें पे 3 महीने से उन्हें मैडम के साथ ही रह रहा था। और अभी मैडम को और जिन को दोनों को भी ना विलेज के पास जाने का था, उनको वहाँ काम था। तो वो लोग ने भी जाने का सोचते हैं और चिंचा को यहीं पर ही छोड़ने का, क्योंकि चिंचा को भी 3rd ईयर में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। तो वो लोग ने भी चिंचा को बोलते कि अभी तुम ना लैंड हाउस जाओ। तो चिंचा वो ना मना करके बोलते कि नहीं, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ, मैं ले लूँगा अकेले। तो मैडम जो वो ना डांटती है, क्योंकि वो लोग ने भी 1 महीना तो वहाँ रह के आएंगे बिल्कुल भी सोच रहे थे। तो वो लोग ने भी चिंचा को डांटता है। और चिंचा वो ना कॉलेज भी नहीं जा रहा था, 3 मंथ से वो ना कॉलेज भी नहीं जा रहा था। तो वो लोग ने भी बोलते कि अभी तुम जाओ, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो तुम सिचन से भी पूछ सकते हो। अभी बिल्कुल भी उसको ना भी लेके वो लोग ना लैंड हाउस आते हैं। तो वहाँ पे सिचन और वांगचिंग वो लोग ना अभी भी कॉलेज से नहीं आए थे, तो वो लोग भी बैठ के बात कर रहे थे। तो यहाँ पे सिचन और वांगचिंग आता है, वांगचिंग को वॉशरूम आई थी, तो वो ना भी निकल जाता है वहाँ से। सिचन वो ना देखते हैं और उन्हें पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए, भले उन्हें पूछते हैं। तो मैडम ने उन्हें बोलती कि ऐसे कैसे बात करते हो तुम्हें ना तमीज़ नहीं है बात करने की, बोल के उन्हें भी डांटते हैं। और यहाँ ना मिस्टर लैंड नहीं है, वो ऑफिस में थे। तो यहाँ भी सच है, वो ना भी मुँह बना के वो ना चिंचा को देखते हैं। चिंचा वो बस वो ना साइलेंटली वो ना बटन से था, और वो ना किसी को भी नहीं देख रहा था। और आसपास इस मैडम यू जंग फिल्म बटन से थे। तो यहाँ भी सिचन वो ना चिंचा को देख के वो ना बोलते कि मैंने सोचा कि तुम यहाँ कभी नहीं होगे, पर भी तुम आए, बहुत हिम्मत है तुम्हें, बिल्कुल भी बोलता है। तो मैडम लैंड होने भी उठ जाती है, वो ना सिचन को गुस्से में देखते हैं। तो सिचन वो ना बोलने लगता है कि आप इसको कितना अच्छा समझते हो, ये इतना अच्छा नहीं समझ में, ये ना पैसे के लिए किसी के साथ सो सकता है और उसका बॉयफ्रेंड भी है, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैडम ये जिन फिल्म वो लेकिन भी उठ जाते हैं, और उनको गुस्सा आ रहा था कि ये सिचन कैसे बातें कर रहा है बोल के। तो सिचन उन्हें भी उन दोनों का रिएक्शन देख के उन्हें बोलता है कि देखो, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, पहले बच्चा होने के बाद इस DNA टेस्ट करो, मुझे तो यकीन नहीं है कि ये मेरा बच्चा है, बिल्कुल भी बोलता है। वांगचिंग वो आ रहा था और मैंने सुन लिया था कि DNA टेस्ट के बारे में बात हो रहा है बोल के। तो ना आके पूछते कि क्या हुआ, मैंने सिचन को देखता है। तो सिचन मुना बोलते कि तुम आए थे ना मेरे साथ, तुमने देखा ना ये एक वेटर के साथ
रूम के पास जा रहा था बिल्कुल में वो देखते हैं। तो वांगचिंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल में सिचन को देखता है, सॉरी चिंचा को देखता है। चिंचा को देखता है, फिर बोलता है कि हाँ पर वो तो उनका प्लान था ना। तो सिचन बोलता है कि क्या प्लान। तो वांगचिंग बोलता है कि वो चिंचा विंग और न्यूसिंग ये तीनों मिलके हाँ कौन ये इलीगल काम कर रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए उन लोग का प्लान था। तो सिचन बोलते कि तुम बस बकवास कर रहे हो, वहाँ उसका बॉयफ्रेंड और यही था। तो वांगचिंग बोलते कि नहीं मैंने विंग से मिला था। तो सिचन बोलते कि क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वांगचिंग वो ना बताना शुरू करता है। तो यहाँ सिचन वो आगे चल रहा था, वांगचिंग उसके पीछे आ रहा था। तो वो ना विंग से टकरा जाता है और ना विंग को पकड़ के वो ना बोलता है कि तुम हमारे घर में आए थे ना, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वो ना विंग से लड़ने लगता है। तो विंग वो ना उसको ना भी चुप करने लगता है और ना बोलता है कि तुम बस चुप रहो, मुझे वहाँ ध्यान रखने का है। उन्हें देखते हैं। तो तभी ना सिचन वो ना चिंचा को हक कर लिया था और वो बेटा वो ना भाग रहा था। तो विंग वो ना उसके पीछे जाने लगता है। तो वांगचिंग को कुछ समझ नहीं आता है, तो वो भी ना विंग के साथ वो भी जाने लगता है और दोनों जाके उसको ना पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे विंग वो ना बोलता है कि भी तुम इसको छोड़ दो बल्कि में वरना वो वेटर को पकड़ लेता है और उन्हें उसको ना नीचे पटक के उसके ऊपर बैठ के उसको ना भी बहुत ही ज़्यादा उन्हें भी मारने लगता है और उन्हें पूछने लगता है कि बोलो तुम्हारे साथ कौन कौन है बल्कि में पूछने लगता है। और वो ना इतनी बुरी तरीके से मारता है, वो सब कुछ वो ना बोल देता है। यानी भी भाजी वो ना विंग को देख रहा था कि ये ऐसे कैसे मारा है, लेकिन मैं उसको ना देखे जा रहा था। तब इतना वहाँ ना न्यूज़लैंड भी आ जाता है और वो ना विंग को पूछते हैं कि इसने बता दिया। तो विंग वो ना उठते हुए बोलते कि हाँ बता दिया, अभी तुम इसको लेके जाओ, मैं दूसरों को लेके आऊँगा। बिल्कुल में वो ना वहाँ से ना जाने लगता है। तो वांगजी वो ना पकड़ के पूछते कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल में पूछते हैं। तो विंग वो ना बोलते हैं कि वो चंचा हमें बता रहा था कि उसको सिर पे चोट लगी थी, तो इसलिए तब से वो भूलने की एक्टिंग कर रहा है। बल्कि उसने बताया। तो हमने पूछा कि कैसी लगी चोट। तो उसने समझाया था कि ऐसे वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, ये नहीं माना था, तो उसके सर के ऊपर वो लोग ने ना मार दिया था। तो मैंने भी नीरज सिंह ने बोला कि हमें उन सभी को पकड़ना चाहिए, बिल्कुल उसने प्लान बनाया और वो लोग बस ओमेगास को टारगेट करते। तो ये लोग ने चिंचा को रिक्वेस्ट किया कि अभी तुम एक बार आओ और तुम उनके साथ जाओ, तो उनका साथी को हम पकड़ेंगे और उससे पूछ लेंगे बल्कि उसको लेके आए थे। तो ये सब कुछ बोलने के बाद कि वो सारा प्लान था, चिंचा वो हमेशा नहीं जाता है वहाँ, बल्कि वांगजी वो ना उसको ना समझा देता है। तो सिंचा बोलते कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम जल्दी आ गए थे, मेरे घर में बोलते हैं। तो यहाँ फिर वांगजिंग बोलते कि वो विंग है ना, उसने बोला कि बहुत टाइम होगा तो तुम्हें रुकना है तो कल सुबह तक रुकना पड़ेगा। तो मैं आ गया, मुझे नींद आ रही थी और मैं वहाँ रह के क्या करूँगा, वो तो मैच क्रेडिट लेने वाले थे इसलिए मैं आ गया था। तो सिंचा बोलते कि मैं नहीं मानता हूँ, मेरे घर में उन्हें निकाल जाता है। यहाँ पे मैडम यू मैडम चंग फेमिंग को शांति मिलती है कि सिंचन क्या हो रहा है, वो सब कुछ झूठ है, वो एक क्या बोलते हैं गलत फहमी थी। बिल्कुल वो लोग ने भी छोड़ देते हैं और ये लोग ने भी चिंचा को यही परी छोड़ के वो लोग ना चल जाते हैं वहाँ से। और मैडम ननहुन भी उठते हैं, वो ना बोलती है कि मैं ना तुम्हारे लिए ना अब बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनवाऊँगी, बिल्कुल में वो ना निकल जाती हैं। और मैंने भी वो आंटी से मैंने भी बोलते हुए मैंने भी बनवा रही थी कि ये बनाओ वो बनाओ, बिल्कुल भी बोल रही थी। और यहाँ चिंचा वो बटन था उसके पास ही उसका बैग था, उसको सिचिंग के रूम में जाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो साइलेंटली वहीं पर इस बटन से रहता है। यहाँ भी रात हो जाती है। तो मैडम नैन उन्हें भी उसको बुलाती हैं, उन्हें बोलती है कि तुम सबसे यही परिश क्यों बटन से अच्छा चलो तुम खाना खो। बिल्कुल नहीं उसको भी टेबल के पास लेके आती है और यहाँ सब लोग खा लेते हैं। फिर यहाँ भी सब लोग सोने के लिए चल जाते हैं। सिचन वो ना देखता है चिंचा को, चिंचा
मुन्ना भी सब लोग जाने के बाद मुन्ना टेबल में से उठ के मुन्ना सोफे के पास आके मुन्ना बैठ जाते हैं। तो सिचन मुन्ना उसको देख के मुन्ना सोचते कि अच्छा हुआ वो वहीं पर ही है, यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। वही करने रूम में जाके मुन्ना लेट जाता है, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। मुन्ना भी थोड़ी देर मुन्ना भी वहाँ यहाँ होके सोने की कोशिश करता है। फिर थोड़ी देर के बाद मुन्ना उठ के मुन्ना बाहर जाता है, तो वो देखते हैं कि चिंचा वो सोफे के ऊपर ही मुन्ना भी सो गया था। तो चिंचा मुन्ना भी उसको उठा के मुन्ना भी उसको ना कमरे के अंदर लेके आके उसको ना सुला देता है बेड के ऊपर। फिर मुन्ना उसका बैग भी लेके आके मुन्ना बेड के बाजू में लगा के वो भी ना उसके बाजू में सो जाता है। मुन्ना भी आधी रात को चिंचा की आँखें खुलती हैं, तो मुन्ना चिंचा को देख के मुन्ना डर जाता है। मुन्ना थोड़ा उठ के मुन्ना भी पीछे होता है, तो पिलो मुन्ना भी जाके मुन्ना भी लैम्प से टकराती है, लैम्प नीचे गिर जाती है। तो सिचन मुन्ना भी उठ के दूसरी तरफ का लैम्प ओपन करता है। मुन्ना पूछता कि क्या हुआ, तो चिंचा बहुत डर था, वो बोलते कि वो कुछ नहीं बिलगन में मुन्ना बेड को देख रहा था। तो सिचन बोलते कि भी सो, तो चिंचा बोलते कि मैं हॉल में जाऊँगा बिलगन में मुन्ना उतरने वाला था। तो सिचन मुन्ना बोलते कि तुम यहाँ सो सकते हो। तो चिंचा मुन्ना सिचन को देखते हैं, तो सिचन बोलता है कि चुपचाप सो जाओ। तो चिंचा मुन्ना भी सो जाता है, लाइट ले आँखें बंद कर लेता है। सिचन बोलते कि अभी फिर से कुछ मत गिराना बिल्कुल भी, मुन्ना लाइट ना ऑफ कर देता है। यानी फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिचन मुन्ना जल्दी उठ जाता है और वो पहले जाके मुन्ना भी कंफर्म करता है कि ये वांगचिंग ने क्या बोला वो सच है या नहीं, वो पूरा गैंग पकड़ा गया या नहीं बिल्कुल भी। मुन्ना पहले तो वो पार्टी के प्लेस में जाता है, फिर उसके बाद मुन्ना भी पुलिस स्टेशन भी जाके मुन्ना भी एक बार कंफर्म कर लेता है। फिर मुन्ना भी सोचते कि हाँ वो लोग ठीक कह रहे थे, बिल्कुल भी घर आता है तो 1 बज रहे थे। तो है ना भी मैडम मैंने भी उसको ना भी डांटने क्या मैंने बोली थी कि तुम सुबह सुबह ऐसे कैसे बिना बोले तुम निकल जा सकते हो घर से, बिल्कुल भी उन्हें भी उसको सुनाती हैं। सिचन वो बस एक कान से सुन के दूसरे कान से मुन्ना निकालिश दे रहा था। मुन्ना भी अपने कमरे में जाता है, तो वो दिखते कि चिंचा मुन्ना अपने कपड़े निकाल के मुन्ना कबोर्ड में मुन्ना लगा रहा था। तो सिचन मुन्ना जाके मुन्ना सरेंगे मुन्ना चिंचा को ना पीछे से हक कर लेता है। चिंचा शॉक मुन्ना धीरे से पलट के मुन्ना सिचन को देखते हैं और मुन्ना सिचन के हाथों को मुन्ना निकालने की कोशिश करता है। उन्होंने बोलते कि ये क्या करो, बिल्कुल में उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा था हाथों को, पर सिचन वो हटा ही नहीं रहा था। उन्हें पूछते कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ सोए, बिल्कुल पूछते हैं। चिंचा को बहुत गंदा लगता है, तो मुन्ना बस मुन्ना सर ने नाम में हिला देता है। तो सिचन मुन्ना उसको भी पलट लेता है अपने पास और उसको बहुत पैशनेट सा मुन्ना भी किस करता है और मुन्ना दूर रहता है। चिंचा को कुछ समझ में आया ये क्या हुआ। सिचन मुन्ना चिंचा को हक कर लेता है और मुन्ना बोलता है कि इतने दिन हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था, पर अब से हम लोग ट्राई करेंगे कि सब कुछ ठीक हो, ठीक है। हम उसको देखते हैं, तो चिंचा मुन्ना उसको देखते हैं, मुन्ना बोलता है कि ये क्या बात कर रहे हो, तुम हमारी गर्लफ्रेंड है ना। तो सिचन बोलते कि मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया। तो चिंचा वो उसको देखते हैं, तो सिचन बोलते कि हाँ वो बोल रही थी कि मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा था और तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, बोल के उसने ब्रेकअप कर लिया मुझसे और वो मुझको छोड़ के चल गई। पर भी मुझे ना बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, हमें बोलता है। चिंचा वो कुछ भी नहीं बोलता है। तो सिचन बोलता है कि क्या हम लोग फिर से स्टार्ट करें अच्छे तरीके से, बिल्कुल पूछता है। तो चिंचा वो ना सर ना धीरे से हाँ में लाता है। नबी सिचन वो ना उसको ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहा था। ये नबी मैडम ने को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ना चिंचा को पूछ रही थी कि क्या ये तुम्हें रूम में लेके जाने के बाद मारता पीटता तो नहीं है ना, हमारे सामने इतना अच्छा बन रहा है, बिल्कुल पूछती हैं।
चिंचा बोलते कि मैं बदल गया, किसी बदला नहीं मालूम। तो यहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं हो रहा था कि चिंचा उतना ज़्यादा बदल गया था। और वो ना चिंचा को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहा था। और एग्ज़ाम के टाइम में भी ना उसको ना अच्छे से समझाता है कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या करना चाहिए, वो सब कुछ मतलब भी अच्छे से मतलब भी समझाता है। बहुत पेशेंटली मतलब भी चिंचा को मतलब भी समझाता है, क्योंकि चिंचा बहुत मन से नहीं जा रहा था, तो चिंचा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो सिंचन उसको ना अच्छे से समझाता है और इनके एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद सिंचन वो ना कॉलेज जाता था। आने के बाद में ना चिंचा को बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा था। चिंचा को समझ में नहीं आ रहा था कि यही बंदा है जिससे मेरी शादी हुई थी और जिसको मैं पसंद नहीं था, ये बंदा है। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कि एक्सचेंज हो गया, कहीं पर कुछ तो मिसप्लेस हो गया होगा, लेकिन भी सोच रहा था। और हिन पिपिंग और येसिंग ये दोनों कभी पे तो उसको ना गुस्सा नहीं आता था, और वो ना उल्टे सीधे पहले के जैसे वो ना कुछ भी बात नहीं करता है। वो बहुत अच्छे से बात करता है उनसे भी। वो लोग खुद शौक हो गए थे। तो यहाँ भी डिज्नी से जा रहे थे और यहाँ भी चिंचा को ना भी एक बेबी बॉय होता है। मैंने पूछा था पर किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला, तो मैं एक से जा रही हूँ, ठीक है। तो एक बेबी बॉय होता है। तो यहाँ भी ऑपरेशन जस्ट हुआ ही था। ये लोग बाहर थे। यहाँ भी मैडम यू बोलती कि तुम्हें डीएनए टेस्ट कराना था ना, करा दो, लेकिन भी बोलती है। तो सीजम बोलता है कि ज़रूरत नहीं है। तो ये भी जेंटलमैन बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी शक हुआ तो उससे अच्छा कराइस दो, बिल्कुल बोलता है। तो भी मैडम ने बोलती कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन भी वो ना बोल रही थी। पर फिर भी मिस्टर हन भी बोल रही थी कि हाँ कराओ एक बार। सिचन होना मान जाता है। यहाँ भी अगले दिन रिपोर्ट्स आती हैं, तो सिचन होना भी रिपोर्ट ले लेता है और होना भी देखता है। और वो देख के शौक, क्योंकि वो बिल्कुल भी मैच नहीं आ रहा था डीएनए। तो उन्हें जाके उन्हें भी चिंचा को उन्हें पूछने लगते कि ये क्या बकवास, बिल्कुल नहीं। उन्हें फाइल चिंचा के पाँव के पास उन्हें फेंक देते हैं। चिंचा वो फाइल लेके उन्हें सोचता कि ये क्या है, क्योंकि उसको ना किसी ने बताया नहीं था कि डीएनए टेस्ट करा रहे, बल्कि चिंचा उन्हें देखते हैं तो उसमें भी साफ साफ लिखुन सा था। हाँ, सिचन का नाम लिखुन सा था और डीएनए बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। वो सब कुछ मैंने भी लिखुन सा था। चिंचा को कुछ समझ में नहीं आया था। यहाँ पे मैडम यू सब लोग वो लोग भी एक के बाद एक देखते हैं। यहाँ पे चिंचमिंग और मैडम ये वो लोग भी बोलते कि हमने तो तुम्हें ऐसा नहीं पाला था, तुमने ऐसा क्यों किया, इतनी अच्छी फैमिली थी, तुमको इनके साथ धोखा करके क्या मिला, बोलकर उन्हें भी सुनाते हैं। और जब वो मना कर रहा था, उन्हें रो भी रहा था कि ये गलत है, कुछ तो हुआ है, ये हो ही नहीं सकता, ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है, बिल्कुल भी बोल रहा था। पर वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं चिंचा से, और वो ना बहुत कुछ सुना के वो लोग भी बस चल जाते कि अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो, बिल्कुल लोग ने निकाल जाते हैं वहाँ से। और यहाँ पे मैडम लाइन वो ना बोलते कि मैंने नहीं सोचा कि तुम ऐसे करोगे, मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, ये गलत किया, मैंने नहीं सोचा। बिल्कुल भी वो ना साइलेंटली वो ना मिस्टर लाइन को लेके वो ना निकल जाती है। रंचिंग वो ना रिपोर्ट के देखते हैं और वो ना कुछ भी नहीं बोलता है, बस वहाँ लगा के वो ना और मैडम लाइन के साथ ही वो भी ना निकल जाते हैं। चिंचा वो ना सिचन को देखते हैं, तो सिचन वो ना बोलता है कि अभी ये आंसू मत दिखाओ मुझे, और मैं ना कल डिवोर्स पेपर लेके आऊँगा, भागने के बारे में मत सोचना, बिल्कुल भी निकल जाते हैं। चिंचा को कुछ भी समझ में नहीं आया था। बेबी उन्हें भी रोने लगता है, तो उन्हें भी लेके उन्हें भी उसका ध्यान रख रहा था और उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसको रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिचन उन्हें भी आता है और चिंचा को उठा के उन्हें उसके हाथ में उन्हें भी बैग देता है और उन्हें बोलता है कि इसमें तुम्हारे कपड़े हैं और अभी इसमें साइन करो। फिर हमें वो ना डिवोर्स पेपर को दिखाते हैं। चिंचा उन्हें देखते हैं, फिर
वरना भी साइन करने लगता है तो सिचन वरना वो साइन को देखते हुए वरना बोलता है कि गलती से भी हमारे घर मत आना, पर हम भी बोलते हैं तो चिंचा वरना साइन करके वरना सिचन को देख के वरना बोलता है कि अगर तुम्हें डिवोर्स ही चाहिए था तो तुम मुझसे पूछ लेते ना, तुमने ऐसा क्यों किया, और तुम्हें इतना ज़्यादा नाटक भी नहीं करना पड़ता था, तुम मुझे पहले बोल देना चाहिए था, मैं तुम्हें बहुत पहले दे देता ना। और हमें बोलता है तो चीज़ा बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। चिंचा होना एक फेक सी हंसी होने करता है, होने बोलता है कि हाँ तुमने कुछ नहीं किया, बस मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं हमें ना उसको देखता भी नहीं है। सिचन ना डिवोर्स पेपर को देखे ना सोचते कि क्या मैंने कुछ गलत किया, नहीं वो डीएनए। बिल्कुल भी चिंचा को देखते हैं। चिंचा ना बेड में से उतर के मैंने बैग पकड़ता है और मैंने बेबी को उठा के मैंने सिचन को देख के उन्हें बोलता है कि मैं पैसे के लिए सोचता हूँ ना, तो ठीक है तुम ना हॉस्पिटल का बिल भर देना, इतने दिन तो तुमने मेरे साथ सोया ना, मैंने वहाँ से निकाल लेता है। सिचन फुल ब्लैंक। और गाइस आज के लिए इतने ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको वन शॉट एफ कौन सा चाहिए और ये स्टोरी आपको कैसा लग रहा है, ये भी बोल देना प्लीज़, ये दोनों भी बोल देना। और अभी बारिश हो रही है तो इसलिए मैं अभी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।